हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिटिल इन्फोकेशन एपिसोड 5 में। आज हम पढ़ेंगे जैन बुद्धिज़्म के बारे में। तो अगले 10 मिनट आपको अपना कंसंट्रेशन बना करके रखना है। इसके बाद आपका बुद्धिज़्म का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले बुद्धिज़्म के जो संस्थापक थे, गौतम बुद्ध के बारे में। जब गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म माना जाता है 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये शाक्य कुल से माने जाते हैं जो कि क्षत्रिय में आता है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके एक बेटा माना जाता है जिनका नाम राहुल था और इनकी स्टेप मदर मतलब इनकी मौसी जिसको बोलते हैं तो वो महाप्रजापति गौतमी रही और यही पहली भिक्षुणी थी जो इनको फॉलो करने वाली पहली भिक्षुणी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी रही। इनके टीचर की बात करें तो इनके टीचर अलार कलाम थे और इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, इनका बर्थ याद रखना है कि 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। साक्य कुल के ये थे। शुद्धोधन पिता का नाम, महामाया माता का नाम, राहुल बेटे का नाम और महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम। गुरु का नाम अलार कलाम और मृत्यु 80 की उम्र में 483 बीसी कुशीनगर यूपी में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स की। तो इनका बर्थ को डिनोट किया जाता है लोटस या बुल से। उसके बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 की उम्र में, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से और इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? इनके गृह त्याग के इवेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं तो इनको एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो इनको ज्ञान प्राप्ति 35 की उम्र में हुई थी और बोध गया निरंजना रिवर के किनारे इनको हुई थी और वैशाख पूर्णिमा का दिन था उस दिन। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल का वृक्ष था और 35 की इनकी उम्र थी उस टाइम पे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसको धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण जो कि इनकी मृत्यु थी वो 80 की उम्र में हमने ऊपर देखा कुशीनगर यूपी में हुई जिसको स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोबारा देखेंगे, बर्थ को लोटस या बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। महाभिनिष्क्रमण को हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। 29 की एज में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनके ज्ञान प्राप्ति को बोध गया में हुई थी जो कि निरंजना नदी और पीपल के पेड़ के नीचे 35 की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था जो कि धम्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण जो कि 80 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर यूपी में जिसको स्तूप से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं तो आगे हम बात करते हैं कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, जिसमें पहली हुई थी राजगृह में जो कि अजात शत्रु ने करवाई थी और महाकश्यप ने इसको प्रेसाइड किया था 483 बीसी में। इसमें कुत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सुत पिटक क्या है? तो सुत पिटक सबसे पहले पिटक की बात करें तो ये बास्केट ऑफ जो डंग होता है, गोबर होता है या फिर ग्रास होती है उसकी बास्केट, उसको बोलते हैं पिटक। और सुत पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो बुद्धा की जो टीचिंग है उसको सुत पिटक में लिखा गया है। और विनय पिटक में लिखा गया है बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसिप्लिन होगा उसके बारे में, मीटिंग के रूल्स के बारे में विनय पिटक में लिखा गया है। सुत पिटक से रिलेटेड 5 निकाय हैं मेन, जिसमें दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। इसके बाद हम महाजनपद का टॉपिक भी पढ़ेंगे। खुंदक निकाय जिसमें जातक कथाओं का वर्णन किया गया है और समुच्चय निकाय, ये सब 5 निकाय सुत पिटक से रिलेटेड है। दूसरी अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। इसको कालाशोक ने करवाया था और सबक मीर ने इसको प्रेसाइड किया था। ये
383 बीसी में हुई थी। उसके बाद तीसरी अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी और मोगलीपुट्टिसा ने इसको प्रेसाइड किया था। ये 250 बीसी के अराउंड 251 बीसी इसको बोलते हैं। तो इस टाइम पे ये हुई थी और इस टाइम पे अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अभिधम पिटक में लिखा हुआ है फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ बुद्धास। फिलोसॉफिकल जो टीचिंग है, दार्शनिक जो ज्ञान है वो अभिधम पिटक में लिखा हुआ। और फोर्थ, जब बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करते हैं तो वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के राज में हुई थी और वसुमित्र ने इसको प्रेसाइड किया था। और इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे अशोक घोष, जिसने बुद्ध चरिता की रचना की थी। बुद्ध चरिता बुक किसने लिखी थी? तो अशोक घोष ने इसको लिखा था और ये वाइस प्रेसिडेंट थे फोर्थ काउंसिल में। इस टाइम पे फोर्थ काउंसिल के बाद में बुद्धिस्ट दो सेक्ट्स में बट जाता है, जिसको हम बोलते हैं महायान और हीनयान। महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल और हीनयान का मतलब होता है स्मॉल व्हीकल। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम चले तो आगे हम देखते हैं कुछ बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में। तो देखिए, चैत्य होता है बुद्धा में, बुद्धिज्म में, जिसका मतलब होता है प्रेयर। जहाँ प्रेयर करते हैं तो उसको चैत्य बोलते हैं। विहार होता है रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर मॉन्क। मॉन्क के रहने की जगह को विहार बोलते हैं। केसरिया इंडिया का लार्जेस्ट स्तूप है। और बोरोबुदुर जो कि जावा में है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूप है। इसको राजाओं ने शैलेंद्र डायनेस्टी के राजाओं ने इसको बनवाया था और ये महायान से रिलेटेड थे, शैलेंद्र डायनेस्टी के राजा। सांची स्तूप की बात करें तो इसको एमपी में किंग अशोका ने बनवाया था और इसकी डिस्कवरी 1818 में हेनरी टेलर ने की थी। 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। तो सांची स्तूप की जब बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। और किंग अशोका ने इसको बनवाया था और 1818 में हेनरी टेलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। 1989 में यूनेस्को में इसको शामिल किया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूपा की बात करें तो बोरोबुदुर और केसरिया इंडिया का लार्जेस्ट। आगे बात करें तो रामबार स्तूप जो कि यूपी में सिचुएटेड है। इसमें क्रीमेटेशन ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा को यहाँ पर महापरिनिर्वाण किया गया था। मतलब महापरिनिर्वाण के बाद बुद्धा की समाधि यहाँ बनाई गई थी। तो उसके यहाँ जो स्तूप बना वो रामबार स्तूप है, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। धम्मे स्तूप की जब बात करें तो ये सारनाथ में, जो कि किंग अशोका ने बनवाया था। अब हम स्तूपा की कुछ जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनको देखते हैं। तो कुछ पार्ट्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं तोराना, लिखा हुआ है यहाँ। तोराना का मतलब है ये जो गेट है इसको तोराना बोलते हैं, जो गेटवे है। तोराना का मतलब गेटवे है। यहाँ स्तूपा में गेटवे मतलब तोराना होता है। हर्मिका जो सबसे पवित्र ऊपर ये जो हमें दिख रही है, ये जो सबसे पवित्र मानी जाती है, इसको हर्मिका बोलते हैं। और हर्मिका के ऊपर जो ये गोल गोल हमें दिख रहे हैं इसको सेंटर स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जो स्फीयर है, जो हेमिस्फीयर है यहाँ, इसको अंडा बोलते हैं। जो स्तूप है उस पे अंडा इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो रास्ता है जहाँ रेलिंग लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? मेदी। इस रेलिंग को, जो रास्ता है उसको मेदी बोलते हैं। तो अंडा हो गया, तोराना हो गया, हर्मिका हो गया, मेदी हो गया। और ये तो एनक्लोजर वॉल है जो आपको यहाँ लिखी हुई है। छत्र छत्र स्पायर हो गया। ये जो ऊपर है इसको छत्र स्पायर बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मज्जिमा निकाय इज ए पार्ट ऑफ। तो अभी हमने देखा मज्जिमा निकाय, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, समुच्चय निकाय, ये सब किसके पार्ट्स हैं? तो ये सुत्त पिटक के पार्ट्स हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं तो गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट इन।
तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ के नीचे बोध गया में। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट इंडिया का है केसरिया स्तूप और बोरोबुदर जो स्तूप है जो कि जावा में, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्तूप है ये। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। महाभिनिष्क्रमण ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज्ड बाय। तो महाभिनिष्क्रमण जो कि 29 की एज में, गृह त्याग जिसको हम बोलते हैं, 29 की एज थी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स के द्वारा, घोड़े के द्वारा। आगे चलते हैं। तो होली सिटी विच इज द बर्थ पैलेस ऑफ गौतम बुद्धा। पवित्र सिटी जो कि बुद्धा की बर्थ पैलेस रही वो थी लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। तो टू टू सेक्ट ऑफ जैनिज्म नहीं, यहाँ बुद्धिज्म आएगा। तो बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स कौन कौन से हैं? बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो महायान और हिनयान, मतलब सी एंड डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी। आगे चलते हैं। तो जातक टेल्स आर रिलेटेड टू। जातक टेल्स किससे रिलेटेड है? तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें भगवान जो बुद्धा है इनके जन्म से रिलेटेड कथाएं हैं, बर्थ रिलेटेड स्टोरीज हैं, बर्थ रिलेटेड स्टोरीज हैं इसके अंदर, जातक कथाएं जिनको हम बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट बौद्ध असेंबली कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। आगे चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इज। तो लैंग्वेज इनकी पाली, जो हमने देखी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की लैंग्वेज पाली थी और प्राकृत थी जैन लिटरेचर्स की लैंग्वेज मेनली। तो जैन की लैंग्वेज पाली थी। महायान इन बुद्धिज्म मीन्स। तो हमने ये बात की, महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल और स्मॉल स्मॉल व्हीकल होता है हिनयान। हिनयान होता है स्मॉल व्हीकल। ये था हमारा बुद्धिज्म का टॉपिक। आशा करते हैं आपको बुद्धिज्म अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी पीडीएफ पाने के लिए, नोट्स की पीडीएफ, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल द लिटिल इन्फो। द लिटिल इन्फो, वहाँ आपको सारी पीडीएफ इसकी और बाकी जितने स्नैपशॉट हो चुके हैं, अब तक 5 स्नैपशॉट हो चुके हैं, 5 पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।